हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति में मंत्र सिर्फ पूजा पाठ और स्तुति करने के लिए नहीं, उसमें बहुत सारे इतिहास, भूगोल और विज्ञान का सूत्र छिपा होता है। क्या आप जानते हैं, बिना किसी जीपीएस के नक्शे के हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक मंत्र में सारी भौगोलिक चित्र एक मंत्र में पिरो दिया। है ना आश्चर्य की बात। नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा। कहानी मैं आपके सामने लेके चल रही हूँ, जो कि बहुत ही भावुक और बहुत ही संस्कृति और एक पारिवारिक परंपरा और पारिवारिक संस्कार की बातें भी इससे जुड़ती हैं। तो मेरे दादाजी, पहले तो मैं दादाजी को अपने मानसिक रूप से उनको याद करके उनको नमन करूँगी। जब मैं छोटी थी तो 10-11 साल की रही होंगी, तो मेरे दादाजी हमें कुछ स्तोत्र, कुछ मंत्र दिया करते थे, इसे याद करके हमें सुनाना। मैं भी बड़ी खुशी खुशी उसे याद करके दादाजी को सुनाने पहुंच जाती थी। बस इसमें इतनी सी बात थी कि वो शाबाश कहते थे और खुशी खुशी वाह कहते थे। इसी में मैं निहाल हो जाती थी जब आज दादाजी को। तो मेरा चाव इस तरह से दादाजी के मंत्र को याद करने में लगा रहा। ज्योतिराष्टकम मंत्र है, ये एक छोटे से मंत्र में सारे कुछ है। अब इसमें जितने 12 शिवलिंग हैं, सभी के स्थान साथ साथ हैं। अब उस जमाने में मेरे ऋषि मुनियों ने ये कितनी बातें एक साथ कह गए। उस जमाने में ये समझिए घूमना भी कितनी कठिन। मेरे दादाजी कहते थे 12 शिवलिंग सबका दर्शन करना तो आसान है, लेकिन एक त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ यातायात के साधन कम थे। आज तो देखिए, थोड़ा सा इस मंत्र को भी बोल देती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकार मामलेश्वरीं सप्तजन्म कीर्तिं पापम स्मरणेन विनश्यति। तो इस मंत्र को जो भी मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं समझ में आता था। पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्म के पाप इस मंत्र को पढ़ने से नष्ट हो जाए। लेकिन इसमें जो गूढ़ चीज सूत्र जो भरा है वो आज मैं समझ पाई। अपने ज्ञान को एक मंत्र में पिरो दिया। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, अचंभित होने वाली बात। इस श्लोक में सौराष्ट्र से लेके केदारनाथ तक इसमें समाया हुआ है। तो मैं दादाजी की सीख से प्रेरित होकर मैं 12 शिवलिंग का एक एक करके मैं आपके सामने सर्वप्रथम मैं सोमनाथ से शुरू कर रही हूँ। कल हमारा फर्स्ट एपिसोड आ रहा है।